हेलो सर, वेलकम टू रिन्यूएबल मिरर मैगजीन। सर, आरईआई से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सेप्टेंस तो जितना हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ उतना ही है कि लोगों को पता चले कि पतंजलि रिन्यूएबल में है। अभी तक जो कस्टमर बहुत लोग आ रहे हैं तो उनको वो पूछते हैं कि पतंजलि रिन्यूएबल में कब से है, या अच्छा ऐसा भी है क्या। तो लोगों को पता चल रहा है, काफ़ी एक्सप्लोर हुआ है यहाँ पे। और अभी हम 2 से 3 स्टेट में 11-12 स्टेट में हम अपनी प्रेजेंस इस बार कर रहे हैं। रिसेंटली पतंजलि ने क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और उनकी यूएसपी क्या है? देखिए, पतंजलि जो सोलर में अब प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, लगभग बैटरी, इन्वर्टर, फ़ैन सभी के पास है। तो हम उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि लोअर सेगमेंट में एमपीपीटी कोई नहीं देता है, तो जब हम इन्वर्टर अपना लेकर आए तो हम उसमें एमपीपीटी 900 वीए के अंदर ही एमपीपीटी लेकर आ रहे हैं। फ़ैन जो हम लेकर आ रहे हैं वो बीएलडीसी लेकर आ रहे हैं, वो भी एनर्जी एफिशिएंट है। प्लस हमारी आरएनडी लगातार काम कर रही है। तो हम लोग काफ़ी नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो इंडिया में अभी किसी के पास है, मतलब अभी तक तो नहीं है। तो जिसमें कि सोलर इंडक्शन है, 750 वाट में है, जो अभी कई टेंडरों में उसकी रिक्वायरमेंट है। और एक हमने 5 किलोवाट में हमने सोलर इंडक्शन हाइब्रिड निकाला है, वो अभी इंडिया में किसी के पास है नहीं। तो वो हमारा आरएनडी का नया प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट जो चल रहे हैं वो आने वाले समय में हम डिस्प्ले करने वाले हैं जल्दी। सर, पतंजलि की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स क्या हैं? वो किस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले हैं सोलर इंडस्ट्री में? देखिए, पतंजलि के इन्वेस्टमेंट प्लान तो जैसे कि अभी आचार्य जी ने 2-3 दिन पहले भी कहा है, हम लोग काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट इसमें डाल रहे हैं। हम लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, और पैनल मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लगभग 1 गीगावाट का प्लांट, ऑटोमेटिक प्लांट लेकर आ रहे हैं। तो काफ़ी हम लोग लगभग 10,000 करोड़ का बजट बना के चल रहे हैं, जो कि हम पतंजलि में हम रिन्यूएबल में हम लगा रहे हैं। इंडिया में ऐसी क्या मुश्किलें आती हैं डील करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी में और सोलर इंडस्ट्री में कि उनका सामना करना पड़ता है? ये मुश्किलें पहले आती थी, लेकिन अब सबको पता है सोलर के बारे में, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले था कि लोगों को समझाना पड़ता था। अब ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, सोलर के लिए तो नहीं है। पतंजलि में जो भी रिसेंट लॉन्चेस हुए हैं वो अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हेमंत त्यागी जी सर। मैं हेमंत त्यागी आपको पतंजलि के जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है सोलर इंडक्शन कुकटॉप। सोलर इंडक्शन कुकटॉप अभी हमारे पास में दो तरह के इसके मॉडल हैं। एक मॉडल है हमारा 700 वाट का, जिसमें कि जो कैपेसिटी है इसकी वो 700 वाट है, और ये इसमें 1 किलोवाट का सोलर पैनल और बैटरी के कॉम्बिनेशन के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये जो दूसरा यूनिट आप देख रहे हैं ये 5 किलोवाट कैपेसिटी का है, जो कि सोलर और ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम है। ये सोलर और ग्रिड के साथ में चलता है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर को दी जाती है। इसमें हम 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के सोलर पैनल लगाकर और इसको ग्रिड के साथ में कनेक्ट करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर देने का मतलब यह है कि अगर किस हमारी 5 किलोवाट अगर सोलर की कैपेसिटी उस समय प्रोड्यूस हो रही है, तो ये पूरा का पूरा जो इंडक्शन है ये सिर्फ सोलर पर रन करेगा। और यदि हमारी सोलर की प्रोडक्शन कैपेसिटी उस समय कम हो गई है ड्यू टू लो इरेडियंस या इस वजह से, तो ये रेस्ट ऑफ द पावर, जैसे कि अगर 2 किलोवाट सोलर से हो रहा है तो 3 किलोवाट ये ग्रिड से लेगा और आपके कुकिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। तो इस तरह से ये 5 किलोवाट का जो आप देख रहे हैं ये सोलर इंडक्शन, ये हम इसको यूज कर सकते हैं सोलर और ग्रिड के कॉम्बिनेशन के साथ में। अभी जो आप रेंज देख रहे हैं ये रेंज है हमारी सोलर इन्वर्टर्स की। सोलर इन्वर्टर्स हमारी जो कैपेसिटी इस समय जो रेंज है हमारे पास में वो 800 VA से 10 kVA तक है। ये 800 VA का है, ये 10 kVA का है, और ये सब जो रेंज आप देख रहे हैं ये इन बिटवीन दैट है। सोलर के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं कि जो कंट्रोल है इसका चार्जिंग, वो PWM भी हो सकता है, MPPT भी हो सकता है। तो हमारे कुछ मॉडल्स PWM में हैं और कुछ मॉडल्स हमारे MPPT को यूज करते हुए हैं।
एमपीपीटी से हम ज़्यादा एनर्जी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जो भी सोलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो 800 भी है, उसके बाद में 1 kVA, फिर 1.6 kVA, और इस तरह से ये बढ़ते हुए 3 kVA एंड 10 kVA तक हमारे पास में ये मॉडल्स अवेलेबल हैं। दूसरा मॉडल हमारा BLDC फ़ैन है। ये BLDC फ़ैन की जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है और सिर्फ 28 वाट पर ये काम करता है। यानी कि जो हमारे नॉर्मल सीलिंग फ़ैन होते हैं जो कि 80 वाट से 100 वाट के बीच में पावर कंज्यूम करते हैं, ये सिर्फ 28 वाट में उतनी पावर प्रोड्यूस कर सकता है। इसको ऑपरेट करने के लिए ये रिमोट हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर कई तरह के मोड भी हैं, जैसे स्मार्ट मोड है, रिवर्स भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, और इसकी 6 स्पीड है जिसमें कि अलग अलग स्पीड पर इसको एज पर रिक्वायरमेंट यूज किया जा सकता है। इसमें एक और अच्छी बात है कि जिस स्पीड पर हम चला रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये पावर कंज्यूम करता है। जैसे कि मैक्सिमम स्पीड पर 28 वाट करेगा, मिनिमम स्पीड जो है उस पर सिर्फ ये 5 या 6 वाट यूज करेगा। इसके अलावा हमारे पास सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर मैनेजमेंट यूनिट जो आप देख रहे हैं ये हैं जो कि हम डीसी सोलर सिस्टम में यूज करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैटरी। हम लोग लेड एसिड बैटरी 40 AH से और 200 AH तक हम इसको हम अपने यहाँ बना रहे हैं। इन सब के साथ साथ हमारी जो एक बहुत ही जो सोलर के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सोलर पैनल्स की। हमारा इन हाउस 100 मेगावाट का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और हम इसमें सोलर पॉलीसिलिकॉन और मोनोसिलिकॉन दोनों तरह के मॉड्यूल्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। हमारे मॉड्यूल्स ALMM लिस्ट में हैं, MNRE अप्रूव्ड हैं, और 40 वाट से लेकर और 335 वाट पॉलीसिलिकॉन में और 380 वाट मोनोसिलिकॉन में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं रिन्यूएबल मिरर स्टाफ का और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉल पर, जो कि REI में आज हम हैं। जैसे आपने पूछा एम क्या है, एम ऑफ द पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जी is to make India fossil fuel free nation by harnessing the energy from nature. That is the aim. And पतंजलि का एम दूसरा है कि पतंजलि हर घर रोशन हो पतंजलि सोलर से। थैंक यू। सर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस REI 2022 से? एक्सपेक्टेशन ये है कि जो REI है इसमें मैं समझता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आज आए हैं पब्लिक, जो आए हैं पीपल, उनको इसकी अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस से जो हम कह रहे आज अर्थ को बचाने की ज़रूरत है, जितना कि हम इमिशन कर रहे हैं तो उसको कैसे बचाया जा सके मैक्सिमम, और कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ कम करें। मतलब हम ग्रीन एनर्जी इन द सेंस सोलर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री इन इंडिया स्पेशली? हाँ, आज के टाइम में जो चैलेंजेस हैं ये आम आदमी की रीच में देखा जाए तो अभी भी नहीं है। यदि अगर होता तो आप कह सकते हैं कि हर छत पर दिखाई देता सोलर, परंतु सोलर की जो कॉस्ट है, यद्यपि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ इसमें सब्सिडी दी है और टाइम टू टाइम सब्सिडाइज करती हैं स्टेट वाइज भी, लेकिन फिर भी अभी और ज़रूरत है इसकी प्राइस कट होनी चाहिए। जो भी प्राइस है इट इज़ वेरी कॉस्टली। सर फ्यूचर आउटलुक क्या है आपके अकॉर्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री का इंडिया में और ग्लोबली भी, कि जो और चेंजेस भी जो देखना चाहते हैं आपकी, जो चेंजेस हो जाएंगे मार्केट में तो बिजनेस को एक्सपेंड करना आसान होगा? हाँ, आने वाले टाइम में जो अवेयरनेस है सोलर की वो काफ़ी है, और हम सभी जैसे हमने कहा ग्रीन एनर्जी की तरफ और अपनी अर्थ को बचाने के लिए हर व्यक्ति सोच रहा है, और सोलर के लिए मतलब बहुत जागरूक है, और हम चाहेंगे आने वाले समय में ना कि भारत, पूरे विश्व में इसका बहुत ज़्यादा प्रसार होगा। सो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या है पतंजलि के, किस तरीके से इन्वेस्ट करेगा
लॉन्च होने वाले हैं, डिस्प्ले होने वाले हैं? देखिए, आज के समय में आज ही आपने देखा होगा हमारे जो स्टॉल पर एक नया हम इन्वेंट करके लाए हैं जो कि सोलर कुक टॉप। अभी तक हम सोलर से केवल लाइट लाइट के लिए इसको यूज़ कर रहे थे या फैंस में कर रहे थे और ये स्ट्रीट लाइटिंग है। बट आज के टाइम में हमने देखा है कि जो कुकटॉप यहाँ आपके सामने जो देख रहे हैं हम वो डेमोस्ट्रेशन वो भी ले आए हैं, तो कुकिंग की तरफ एक कदम आगे बढ़ा। आगे के समय में जहाँ जहाँ भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आज के टाइम में जो थर्मल से है और हाइडल से है, ये सबसे काफ़ी कॉस्टली होता जा रहा है, जो कि हम जैसे कहें ना, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अनंत ऊर्जा, अनंत स्रोत एनर्जी से उनको चलाया जा सके और वो मार्केट में आए, तो कुछ ना कुछ और भी नया हम लेकर के आए, जैसे इस बार हम कुक टॉप लाए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू।